हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग। हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आरआरबी में पूछे जाने वाले एक बहुत प्यारे से प्रश्न के साथ मैं आप लोगों के लिए लाइव आया हूं। सो बच्चा लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सर इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 899 देन द रिमाइंडर इज 63 एंड इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 देन द रिमाइंडर विल बी। मगर मतलब ये है कि यदि कोई संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल जो है आप लोगों का 63 बचता है। यदि वही संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो आप लोगों का शेष फल क्या होगा। कहने का मतलब बहुत प्यारा सा है। दैट अगर कोई भी संख्या है, मैंने बोला दैट नंबर इज एन, उसको आप लोग डिवाइड कर रहे हो 899 के द्वारा। ओके, तो आप लोगों का जो रिमाइंडर बच रहा है इट इज 63। आप लोगों का रिमाइंडर क्या बच रहा है बच्चा? रिमाइंडर आप लोगों का बच रहा है 63। अगर आप उस सेम नंबर को 29 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो बच्चा इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे भी मेरी कुछ क्लासेस देखी हुई है रिलेटेड टू क्वांट, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जब भी डिविजन करते हैं तो आप लोगों को ये समझना चाहिए, जो नंबर डिवाइड करता है उसको कहा जाता है डिविजर, जो नंबर डिवाइड होता है उसको कहा जाता है डिविडेंड, और एंड में जो बचता है शेष फल जो होता है उसको कहा जाता है रिमाइंडर। एंड यहाँ पे जो आप लोगों का डिविजर का मल्टीप्लायर है जो आप लोग वहां पे एंटर करोगे उसको कहा जाता है कोशेंट। सो मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आप लोगों के आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी और आप लोगों के आरपीएफ में आने वाले परीक्षाओं के प्रश्न हल होंगे। वो है, सर डिविडेंड इज इक्वल्स टू द डिविजर इनटू द कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अपन लोग इन्हीं कुछ फॉर्मूला का यूज करके इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। एंड फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रश्न को आप लोग खाली 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं एक बहुत बेसिक सी ट्रिक के साथ। सो बच्चा, पहला फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू द कोशेंट प्लस द रिमाइंडर। सेकेंड थिंग, अगर मैं इसी से लिखूं तो डिविजर क्या हो जाएगा? सर डिविजर हो जाएगा आप लोगों का डिविडेंड माइनस द रिमाइंडर डिवाइडेड बाय कोशेंट। डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन द कोशेंट। सर कोशेंट क्या हो जाएगा? सर डिविडेंड माइनस द रिमाइंडर अपॉन द डिविजर। एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा? सर रिमाइंडर हो जाएगा डिविडेंड माइनस द डिविजर इनटू द कोशेंट। समझ में आया बच्चे? तो ये आप लोगों के चार फॉर्मूला है, वैसे चार एक ही में से आ रहे हैं तो आप लोग वही याद रख सकते हैं, सर डिविडेंड इज इक्वल्स टू द डिविजर इनटू द कोशेंट प्लस द रिमाइंडर। अब प्रश्न पे वापस आए। सर अगर अपन लोग ये वाला ही फॉर्मूला लेते हैं, सर कौन सा वाला? ये वाला ही, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू द कोशेंट प्लस द रिमाइंडर। सो क्या बनेगा? सर आप लोगों का डिविडेंड है एन इज इक्वल्स टू कोशेंट, अपन लोगों को नहीं पता, अपन लोगों ने बोला 899 इंटू क्यू प्लस 63। 899 प्लस, सॉरी, इंटू क्यू प्लस 63। अब मैं देखूं तो मुझे इसी नंबर को तो 29 से डिवाइड करना है। ये जो नंबर आएगा मुझे इसी नंबर को तो 29 से डिवाइड करना है। सो इफ आई डिवाइड द सेम नंबर बाय 29 तो आंसर क्या होगा? तो एक बहुत बेसिक सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग इनको इंडिविजुअली सिंप्लीफाई करते हो तो बच्चा ये क्या हो जाता है? सर 899 क्यू डिवाइडेड बाय 29। 899 क्यू डिवाइडेड बाय 29 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 29। तो अगर आप लोग देखोगे तो बच्चा कहीं ना कहीं 899 आप लोगों के 29 के मल्टीप्लीकेशन में आता होगा। डिवाइड करके देखो, सबसे पहले अगर अपन लोग देखें तो 29 थ्री जा कितना हो जाएगा आप लोगों का? 29 थ्री जा 87 होना चाहिए। हाँ सर होना चाहिए। सो अगर अपन लोगों ने लिखा 29 थ्री जा 87, फिर 29 मतलब 31 टाइम्स है। सो 31 टाइम्स है, मतलब जब आप लोग 899 के मल्टीपल को भी अगर आप लोग 29 से डिवाइड करोगे तो कोई रिमाइंडर बचेगा क्या? नहीं सर, रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर नहीं बचेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, वहां पे रिमाइंडर नहीं बचेगा। सो इस केस में अगर मैं कहूं कि ये वाले नंबर से तो रिमाइंडर हो गया जीरो, रिमाइंडर हो गया जीरो, तो मेरे को रिमाइंडर किससे मिलने वाला है ओवरऑल नंबर के लिए? सर जब मैं
पहले वाले प्रश्न के रिमाइंडर को 29 से डिवाइड करूं, 63 को 29 से डिवाइड करूं। बहुत बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि आपको अब क्या करना है। सो मुझे मेहनत करनी ही नहीं है कोई भी प्रश्न में, मुझे मेहनत करनी ही नहीं है कोई भी प्रश्न में। जैसे मैं यहाँ पे कहूंगा 63 डिवाइडेड बाय 29, तो 29 टू 58, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? सर ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इतने मेरे बच्चे टैलेंटेड है, वो खुद ही बोल देंगे सर रिमाइंडर बचेगा 5। तो अगली बार जब भी आप लोगों को ऐसा प्रश्न आएगा, अगली बार जब भी आप लोगों को ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग क्या करोगे? सर आप लोग कुछ नहीं करोगे, आप लोगों का जो रिमाइंडर है उसको नए वाले डिविडेंड के साथ डिविजर के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? सो 63 डिवाइडेड बाय 29, रिमाइंडर विल बी 5। ऐसे प्रश्न आप लोगों के आरआरबी जेई में, आरआरबी एएलपी में, आरआरबी आरपीएफ में आते हैं। सो बच्चा लोग आप ये सोचो, इस क्वेश्चन को मैं 63 डिवाइडेड बाय 29, रिमाइंडर बचेगा 5, कितने सेकंड में ओरली कर सकता हूं? क्या मैं इस प्रश्न को 15 सेकंड के अंदर ओरली कर सकता हूं अगर मुझे ये कंसेप्ट पता है? तो बच्चा ऐसे ही कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा अनअकैडमी आरआरबी जेई प्लस पे, बिकॉज शैलेश सर आप लोगों के लिए क्वांट का पूरा खजाना लेके आए अनअकैडमी आरआरबी जेई प्लस पे। सो बच्चा ये कोर्स ऑलरेडी आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। एट प्रेजेंट अनअकैडमी ने आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे एक्सटेंड किया है 50% डिस्काउंट का ऑफर आप लोगों के लिए ऑन टू द आरआरबी जेई सब्सक्रिप्शन। सो बच्चा अभी भी आप लोग आरआरबी जेई के साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों के लिए राजधानी बैच लॉन्च हो गया है जो 30 जून से स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को वैद्य 20 लगाना है। बच्चा इस बैच की खासियत में आप लोगों को मैं बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का बेहतरीन संगम। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के क्वांट और रीजनिंग से। देखा जाए तो प्रमोद सर ने स्टार्ट कर दिया है रीजनिंग, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी फॉर रीजनिंग, और मैंने स्टार्ट कर दिया क्वांट, क्योंकि मैं हमेशा मेहनत करता रहता हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो आप लोगों को क्वांट के लेक्चर में मजा आएगा। नंबर सिस्टम चालू है, अभी भी आप लोग आ सकते हो जल्दी से प्लस पे, क्योंकि इतने सारे डीपीपीज में दे रहा हूं कि आप लोगों को प्रश्न का हल करते करते ही पूरा एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। प्रश्न की भरमार है जब हम आप लोगों के साथ हैं। सो बच्चा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आने वाला है इस मंथ में प्रोबेबली। सो इस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, आप लोगों का 1 महीना रहता है जनरली फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोगों के अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर इस मंथ में नहीं आता है फॉर ड्यू टू एनी अनफोर्सीन रीजंस, तो अगर आप लोगों का नोटिफिकेशन अगस्त में आता है तो अगस्त से सितंबर तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। अक्टूबर नवंबर में पेपर होने की संभावना है सीबीटी 1 की। एंड अगर आप लोगों का सीबीटी 2 को हटा दिया जाता है, जिसके चांस नहीं जितने हैं, तो फिर अपन लोगों को एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करेंगे, बट क्वांट और रीजनिंग हटना पॉसिबल नहीं है। सो वैद्य 20 लगाइए, अनअकैडमी आरआरबी जेई प्लस पे आइए। ऑल्सो आप लोग अनअकैडमी एसएससी जेई को ज्वाइन कर सकते हो। टॉपर्स बैच आप लोगों के लिए चालू है फॉर एसएससी जेई 2025, वहां पे भी आप लोगों को 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। बच्चा आप लोग ये समझिए कि इतने रेट पे ये क्वालिटी आप लोगों को कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकती। मैं आज यूट्यूब के माध्यम से ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, समझ में आया? सही, आप लोग देख सकते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स की टीम है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से। आप लोगों के लिए नॉन टेक के भी फैकल्टीज हमारे साथ हैं, तो पूरा का पूरा एक टीम आप लोगों के लिए लॉन्च करी हुई है। मैकेनिकल के लिए बात करें तो टॉपर्स बैच में अमित विजय सर स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, दीपाली मैम स्टार्ट कर चुके हैं जनरल साइंस, तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हो। एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों अलग है। आप लोग आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी आप लोगों को नॉन टेक प्लस नॉन टेक पढ़ाया जाएगा, बट एसएससी जेई में एसएससी जेई के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अनअकैडमी प्लस पे आप लोगों को मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस इन क्लास, एक्सेस टू क्लास पीडीएफ, एक्सेस टू प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज एंड एक्सेस टू मल्टीपल एजेई एग्जामिनेशन। ये ऑफर आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही 7 जुलाई तक एक्सटेंड करा है। सो बच्चा तैयारी करिए अनअकैडमी आरआरबी जेई प्लस पे आने की। अनअकैडमी प्लस पे आप लोगों को मिलता है रेज हैंड फीचर, जहां पे आप मुझसे और मेरे सारे दोस्त एजुकेटर से बात कर सकते हैं। लाइव क्लास के दौरान अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, हम आप लोगों के प्रश्नों को पहली प्रायोरिटी पे जवाब देते हैं। क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल इन द पीडीएफ फॉर्मेट, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस इन क्लास एंड टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन दिस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड बच्चा एसएससी जेई और आरआरबी जेई के टॉप रैंकर्स आप लोग होंगे यहाँ पे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। सो बच्चा फॉर नाउ दिस इज शैलेश विजय साइनिंग ऑफ। वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं क्या आप लोग इस प्रश्न का हल 10 सेकंड में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।